अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खूबसूरत से व्लॉग में मैं अपने खूबसूरत से व्यूवर्स को वेलकम करती हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा कामला अता फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट शाइनी सी हूँ। और यहाँ पे हम व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जुम्मे का टाइम था, जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी बच्चों ने, भाई ने। और यहाँ पे अबू बकर को तो ज़रा देखें, यहाँ पे बेचारा इस तरह बैठ के दूध पी रहा था, मतलब पता नहीं किस गम्हान में था, पता नहीं समझ नहीं आ रहा था इसको। और यहाँ पे ईशा को देखें भाई, कराची में लगता है ठीक तरीके से ठंड आ गई है। इनको देख के ये लोग नहा नहा के बस निकले थे, तैयार श्यार हुए हुए थे। जुम्मे का दिन था, जुम्मा मुबारक था। अल्लाह पाक सबकी नेक तमन्नाएं दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। जुम्मे का दिन है, जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था, हमारी जो जुम्मे की रूटीन होती है वो हम 11 बजे तक उठ जाते हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज़, जुम्मे के कपड़े वगैरह जो चीज़ें वज़ें होती हैं, इसलिए हम जल्दी उठ जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी नमाज़ वगैरह। तो यहाँ पे बच्चे भाई नमाज़ वगैरह पढ़ कर आ गए थे। ईशा ये थे कि अब तैयार हो रही थी, और ईशा तैयार होने के बाद हमारा प्रोग्राम बन रहा था बाहर जाने का, लेकिन ये कि अबू बकर भी आया हुआ था और इसने आज शायद चले जाना था। भाई ने कहा था कि मैं आज आऊँगा लेने के लिए। तो ये कि देखते हैं कि आज अबू बकर जाता है या 1-2 दिन और रुकता है। यहाँ पे मैं इनसे जाने की बात कर रही थी, मैंने बोला था आज तो अबू बकर चले जाएगा, बाय कर दें, इसहाक बाय कर दें। और ये तो इतना खुश हो रहा था, इसको तो मौका मिलना चाहिए कि भाई अबू बकर जाएगी। इसे ये समझता है कि जब अबू बकर आता है ना तो इसका प्यार जो है वो डिवाइड हो जाता है। फिर हम जाहिर सी बात है अबू बकर को भी तवज्जो देते हैं, प्यार करते हैं, इसका भी मतलब ख्याल रखते हैं। जिससे हम इसहाक को अकेले ट्रीट करते हैं ना, तो ये समझता है भाई दो तरफ अब हो गया, अब ये जो है सब इसकी तरफ भी करते हैं, भाई मुझे कम प्यार मिलता है। बच्चे हैं, बच्चों का फिर माइंड ऐसे ही होता है, वो महसूस कर जाते हैं और वाकई में महसूस करते हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इन लोगों के पोस्ट वगैरह बनाने लगी थी, पिक्चर वगैरह बनाने लगी थी, वीडियो बना रही थी, जो कि अबू बकर का बिल्कुल भी मूड नहीं था पिक्चर्स लेने का, वीडियो लेने का। बहुत मुश्किलों से इसको बनाया था कि भाई ले लो, आ जाओ वीडियो में आ जाओ, लेकिन वो तक किसी तौर पे नहीं आ रहा था। यहाँ पे फिर इसहाक तो आज माशाल्लाह से इसका मूड ठीक था, ये ठीक ठाक वीडियो वगैरह बना रहा था, तस्वीरें वगैरह भी ले रहा था। लेकिन अबू बकर जो था वो थोड़ा नाराज़ था कि नहीं भाई कैमरा बंद करो। यहाँ पे इसने अपने कपड़े भी गंदे कर लिए थे। पता नहीं आज क्या हुआ था इसको, आज इसका मूड थोड़ा सा ऑफ था। ये कि शाम तक ठीक हो गया था, लेकिन अभी तक ऑफ था। यहाँ पे फिर हम इसको इब्राहिम, ईशा और इसहाक इसको बहला रहे थे, खेल रहे थे इसके साथ। इसका मूड था कि थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हुआ था। ये कि बस वीडियो भी नहीं बना रहा था और तस्वीरें भी नहीं बना रहा था। फिर इसकी मम्मा आ गई, इसकी मम्मा ने फिर इसको थोड़ा कम बहलाया, इस तरह किया, तो फिर उधर थोड़ा मूड इसका ठीक हुआ था। मेरे ख्याल में ये शायद अपने बाबा को मिस कर रहा है। और यहाँ पे साग को देखें भाई, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत फ्रेश था आज तो, बहुत अच्छे मूड में था। वरना तो ये भी नवाबजादे ना पिक्चर बनाते ना वीडियो बनाते, लेकिन आज ये फुल मूड पे था। आज ये माशाल्लाह से खेल भी रहा था और वीडियो वगैरह भी बना रहा था। और कल एक कमेंट आया मुझे कि भाई आप मुझसे जो दुआओं वगैरह का, मैंने कहा था कि भाई मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप दुआ कर देंगे। भाई जो भी मेरी दोस्तें वगैरह हैं, 1-2 बंदे, 3-4 बंदों ने मुझे बल्कि कहा था कि आप अपने ब्लॉग्स में ना मुझे दुआओं का कह दें। तो मैंने एक बंदे का मैसेज किया, किसी भाई का मैसेज आया था कि आप झूठ बोलिए, मतलब कि मुझे किसी ने नहीं कहा दुआ का, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो आप मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ना मुझे हसीना बीवी अता फरमाया, हसीन बीवी अता फरमाया ना, कोई हसीना अता फरमाए। तो देखिए भाई बात ये होती है, आप हसीना मांग तो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ शक्ल की हसीन हुई और वो दिल की सही ना हुई, दिमाग से सही ना हुई, आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ उसका माइंड सेट नहीं होता, तो आप पूरी ज़िंदगी क्या उस हसीन को और ख़ूबसूरती को लेके पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो अल्लाह ताला से हमेशा नेक हम सफ़र मांगे, जो आपके साथ कदम कदम मिला के चल से, हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ दे सके। मेरी तो यही दुआ है आपसे कि आपको हसीना हसीना भी मिले, लेकिन नेक दिल हो, नेक सीरत हो, जो आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ पूरी ज़िंदगी एक भरपूर तरीके से गुजार सके। आमीन। हमारी दुआएं असल हमारा ना हकीकत, हमारी ज़िंदगी में हकीकत होती है। हम दुआएं जो हैं अन अधूरी मांगते हैं, हम दौलत मांगते हैं, हम ये नहीं बोलते कि अल्लाह ताला हमें इतना रिस्क दे कि उस रिस्क में हमें बरकत दे। और जैसे अभी ये भाई ने कहा हम सफ़र के बाद भाई हसीना दे दे, नहीं, हसीना दे, खूबसूरती तो इंसान की उसी चीज़ में ही शुरू हो जाती है जब आप देखते हैं वो एक नेक, अच्छे अखलाक का हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला हो, लाइफ में ज़िंदगी में साथ चलने वाला, हर अच्छे बुरे वक्त में आपको समझने वाला हो।
आजकल ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में हम देख रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में देख रहे हैं, हर दूसरे तीसरे बंदे को तलाक हो रही है। क्या वजह है कि माइंड सेट नहीं हो पा रहा है। तो अल्लाह ताला से नेक हम सफ़र की दुआ मांगनी चाहिए, वो अल्लाह ताला हम सफ़र अता फरमाए जिससे हमारा माइंड एक दूसरे को समझ सके। और कभी कभी हमें ये भी लगता है जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती या कुछ ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम सब्र करते करते जैसे जॉब के लिए, रिश्तों के लिए, औलाद नहीं हो रही, इसके लिए, ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी परेशानी के लिए जब हम सब्र करते करते थक जाते हैं, दुआएं मांगते मांगते थक जाते हैं, वाकई में ये हम इंसानों में है कि हम थक जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन आप देखें ना, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से हमें सब्र करने का तरीका बताया है, उसका अजर बताया है। तो हमें तो हर चीज़ में सब्र करनी चाहिए, हौसला रख के बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने तो कुरान में हमें अच्छा सब्र करने की तलकीन दी है। और अच्छा सब्र क्या होता है? अच्छा सब्र ये भी नहीं होता कि इंसान रो नहीं सकता या फिर इंसान गम को महसूस ही नहीं कर सकता, बल्कि अच्छा सब्र तो ये कि इंसान अपने रब के सिवा किसी और के सामने ना रोए। अच्छा सब्र तो ये कि इंसान गम महसूस करने के बावजूद भी मायूस ना हो। अच्छा सब्र तो ये है कि इंसान अपने रब के लिए भी किसी भी किस्म के तलब और नाशुक्राना अल्फाज इस्तेमाल ना करे। और अच्छा सब्र तो ये भी है कि इंसान निहायत शाइस्ता और बावकार अंदाज़ अख्तियार करे और अल्लाह पर इस हद तक भरोसा करे कि सबसे बड़ी से बड़ी आजमाइश भी इसका तवक्कुल को कमज़ोर ना कर सके। यही सबसे अच्छा और बेहतरीन सब्र है। यही सब्र को हम सब्र जमील बनाने वाला सब्र कहलाता है। और बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया, तुम सब्र करो, बेहतरीन सिला इंतज़ार है। क्या पता अगले कदम की दूरी पर हो। तो ज़िंदगी के हर मामले में पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा गुमान रखें, इंशाअल्लाह ताला हर कुछ अपने टाइम पे बेहतरीन होगा। यहाँ पे हम बाज़ार गए थे और इतने अच्छे अच्छे हम अपने उम्र के कपड़े लेकर आए थे। आप ही यहाँ पे ये सारे कपड़े दिखा रही थी, अबू बकर के उम्र के, हमने थोड़ी विंटर की शॉपिंग की थी, वो सब कुछ दिखा रहे थे और कीले कैचर वगैरह लिए थे। और दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं। कराची में 1-2 दिन से बहुत ठंड भी हो गई है और ज़्यादातर जो है कि शाम 5 बजे के बाद ठंड महसूस होती है अब बाकायदा तौर पर। तो बस यहाँ पे हमारा आज का दिन बच्चों के साथ गुज़रा। कुछ मैंने मार्केट जाके गुजारा है, यहाँ पे मैंने चीज़ें वगैरह लेकर आई थी बच्चों के लिए और बस ये शॉपिंग वगैरह जो थी मैं बाजी को दिखा रही थी। बाजी सही थी, नॉर्मल थी, लेकिन महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई है। बस अल्लाह ताला से कहते हैं ना, सफ़ेद घराने की पर्दा पोशी रखे, बहुत मुश्किल हो गई है। और यहाँ पे एक सूट भी मुझे मिला था, बहुत ही प्यारा डिसेंट सा कलर लग रहा था। मैंने बाजी के लिए ये भी ले लिया था। मैंने बोला बाजी आप पे ये अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद आज ये था कि खाने में हमने मटर आलू कीमा बनाया था, वो मैंने बना लिया था, बन गया था। और ये कि बस हमारा टाइम अबू बकर के साथ, इनके साथ बहुत अच्छा गुजरा था। यहाँ पे ये पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं, ये आज इसहाक उठा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा। हमने फिर यहाँ पे बस अचानक से रात में लाइट चली गई थी और फिर मैं यहाँ पे बाहर आई थी क्योंकि से ये लोग तंग कर रहे थे। घर में अंधेरा हो गया था। आपको मैंने बर्थडे व्लॉग में बताया था कि भाई हमारे घर का जनरेटर जो वो ख़राब हो गया था। हमारे घर की लाइट जाती तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है कि आज अचानक से लाइट चली गई और घर में गेस्ट भी आए हुए थे। तो बस ये कि ये लोग तंग कर रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है आप लोग थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ, क्योंकि ज़्यादा लाइट अगर जाती भी है तो ज़्यादा देर के लिए नहीं जाती। यहाँ भी 15-20 मिनट के लिए गई थी, तो ये तीनों बाहर निकल के थोड़ा सा बैठ गए थे और काफ़ी अंधेरा हो रहा था। किसी का भी गली में भी किसी का जनरेटर नहीं ऑन हुआ था। तो बस ये यहाँ पे खेल रहे थे, अपना बैठे हुए थे यहाँ पे कि अचानक से यहाँ पे लाइट आ गई। फिर हम शोर करते हुए वापस घर में आ गए और घर में आके हमने खाना खाया। मैंने थोड़े से चावल भी उबाल लिए थे, ज़ीशान भाई आए थे और अब अबू बकर से मिलने के लिए आए थे, तो चावल उबाल लिए थे। उनको राइस बहुत पसंद है और रोटियाँ और कीमा आलू मटर का सालन हमने बनाया था। हमने भरपूर तरीके से अपना डिनर एंजॉय किया। यहाँ पे मेहमान आए हुए थे, उनके साथ बैठ के हमने गप्पे शप्पे बातें शातें की। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारी दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होती है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।